हेलो दोस्तों, एलिट वेब पाठशाला में आपका स्वागत है। स्टॉक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे अदानी पावर। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए है। इसमें कोई बाई सेल की एडवाइस नहीं है। मैं हूं डॉक्टर चेतन चोपड़ा। इस चैनल पर हम एलिट वेव की सहायता से स्टॉक्स का और इंडेक्सेस का एनालिसिस करते हैं। तो देखें क्या है बेसिक एलिट वेव स्ट्रक्चर, एक बार रीकैप करते हैं। एलियट वेव टोटल 8 वेव्स की बनी होती है, 1 2 3 4 5 ऑन द अपसाइड एंड ABC ऑन द डाउन साइड। और इसके भी आगे सब डिविजन्स होते हैं। और इसी तरीके से ये एक फर्स्ट वेव खत्म हुई, ये सेकंड वेव खत्म हुई, जैसे ये एक वेव 1 खत्म हुई, ये वेव 2 खत्म हुई, वेव 3, वेव 4, वेव 5। अब इसी तरीके से आगे इसी का ही रेप्लिकेशन आएगा, जो कि वेव 1 2 3 4 5 में आएगा। और उसके ऊपर ये वेव 1 का 3 लग जाएगा। सो देखें अदानी पावर स्टॉक ने क्या क्या किया है अभी तक। अदानी पावर के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दूं कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं उसके बारे में कमेंट दीजिए। और प्लीज़ थोड़ा हेल्प कीजिए शेयर करने में, ताकि वाइडर रीच हो, लोगों को पता चले कि जी इन स्टॉक्स में आगे क्या होने वाला है। सो अदानी पावर में हमने ये देखा कि ये एक जुलाई 2018 में एक ये बॉटम लगी थी, और ये सारा का सारा एक 1 और एक ये 2 था। हम जानते हैं कि जब भी एक 2 लग जाता है तो उसके बाद थर्ड वेव शुरू हो जाती है। सो ये एक और 1 था, ये एक और 2 था। इसको मैंने ब्लू का लेबल दिया हुआ है, इसको मैंने येलो का लेबल दिया हुआ है, 1 एंड 2। एंड आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरती से ये हाई इस हाई के ऊपर है और ये लो इस लो से ऊपर है। सो ये एक 1 2। अब थर्ड आगे सब डिवाइड हो रही है, थर्ड वेव इज सब डिवाइडिंग इनटू 1 एंड 2, another 1 and 2 and another 1 and 2। सो ये ब्यूटीफुल सब सब डिवीजन है थर्ड वेव के अंदर का। आप देखिए एक एक अगर मैं इसको वीकली चार्ट पे लगाऊं, ये वीकली चार्ट है, इसमें देखिए कि कितनी खूबसूरती से, जैसे एक आर्टिस्ट की हैंड पेंटिंग होती है उस तरीके का खूबसूरत चार्ट है ये, बिल्कुल साफ सुथरा एलियट वेव के हिसाब से। चलिए वापस चलते हैं डेली चार्ट पर। अब हम इसका एलियट वेव काउंट करें। सो ये एक येलो की 1 है, ये येलो की 2 है, ये ग्रीन की 1 है, ग्रीन की 2 है। ये कलर्स मैं इसलिए देता हूं ताकि आप सबको बड़ी आसानी हो जाए कि हम किस वेव की बात कर रहे हैं। और फिर ये क्रिम्सन वायलेट की 1 है और ये क्रिम्सन वायलेट की 2 है। और अब ये देखिए हमने बात की थी 1 2 3 4 5 ABC, राइट। सो जब भी 5 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद नीचे की वेव आनी आनी है। सो अब मैं अगर इस एरिया को थोड़ा सा जूम करता हूं तो ये देखिए क्रिम्सन वायलेट की 1 एंड 2 है। अब इसके बाद ये 1 2 3 4 एंड 5। तो ये जो 5 खत्म हो गए, तो इस क्रिम्सन वायलेट की 1 एंड 2 के बाद ये क्रिम्सन वायलेट का 3 लग गया। अब इसके बाद जो भी नीचे की करेक्शन आएगी वो इस 3 की ही फोर्थ होगी। तो ये नीचे की फोर्थ हो गई, तो यहां मैंने क्रिम्सन वायलेट 4 का लेवल लगा दिया। अब इस 4 के बाद जो भी वेव आएगी वो इसी क्रिम्सन वायलेट की फिफ्थ वेव होगी। तो ये फिफ्थ वेव आ गई, तो मैंने इसको यहां पर क्रिम्सन वायलेट का 5 लगा दिया। अब ये हुआ क्या, ये हुआ ग्रीन वाले की 1 एंड 2 के बाद एक 5 और कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये ग्रीन की 1 का ये 3 यहां लग गया। और अब इस ग्रीन वाले की थर्ड के खत्म होने के बाद जो भी डाउन वेव आएगी वो उसी की फोर्थ वेव होगी, उसी की डिग्री की फोर्थ वेव होगी। ये फोर्थ वेव यहां आ गई। और उसके बाद अब जो भी वेव आएगी वो ग्रीन कलर की फिफ्थ वेव होगी। सो देन इट बिकम्स 1 2 3 4 एंड देन अगेन
3 4 5। सो ये एक एक रनिंग करेक्शंस होती हैं इसके अंदर। जो 5 है वो यूजुअली बिल्कुल वर्टिकल हो जाती है रॉकेट की तरीके से, बिकॉज दिस इज द लास्ट वेव। और लास्ट वेव के बाद आप देखिए, जैसे ये 1 2 3 4 5 है, तो करेक्शन आती है। तो इस 5, ये जब ग्रीन कलर की 5 खत्म हो गई, तो ये बेसिकली इस येलो कलर की 1 और 2 की थर्ड खत्म हो गई। सो नाउ दिस स्टॉक, अगर आप मेरे से पूछें जी क्या मैं खरीदूंगा, द आंसर इज नो। क्योंकि इसने एक मेजर डिग्री की 1 2 के बाद में थर्ड वेव खत्म की है, राइट। और अब ये इसी डिग्री की फोर्थ वेव में है। और जैसा मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जब भी एक मेजर डिग्री की थर्ड खत्म हो जाती है, तो उसी डिग्री की जो फोर्थ है वो स्टॉक बिल्कुल लावारिस हो जाता है। बट मोटी मोटी बात अगर मैं करूं, तो वो ये कि ये 1 2 और 3, तो इसकी जो रिट्रेसमेंट है वो स्टार्ट ऑफ 1 से हम डालेंगे, राइट। और उसका 38% रिट्रेसमेंट है 276। अब ये स्टॉक की मर्जी है या मार्केट की मर्जी है कि वो 38% रिट्रेस करता है या पूरा 50% रिट्रेस करके 227 तक आता है। ये चीज हम आगे आने वाले फ्यूचर में देखेंगे और इस चार्ट को मैं दोबारा पोस्ट करूंगा। अब होगा क्या, होगा ये कि जब भी ये येलो का फोर्थ खत्म होगा, यहां पर खत्म होता है, यहां आएगा, तो इसी येलो का फिफ्थ आएगा। और जब वो फिफ्थ आएगा और वो खत्म होगा, तो ये ब्लू की 1 और 2 की थर्ड वहां लगेगी। दैट इज हाउ यू डू एलियट वेव काउंट। आप इस तरीके से एलियट वेव काउंट करते हैं और उससे टारगेट्स भी हम देख सकते हैं। ये जो टॉप है, ये इस 1 की जितना भी साइज था उसका 661% है, और इस 1 और 2 का ये 261% है। सो देर इज अ ब्यूटिफुल मैथमेटिक्स गोइंग ऑन। मार्केट में अच्छा खासा मैथ्स चलता है, जो कि मैं आते आते टाइम्स में आपके साथ में शेयर करूंगा। अगर आप हमको यहाँ तक सुन चुके हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब के बगैर मत जाइएगा, और मुझे फीडबैक दीजिए कि कैसे लग रहे हैं आपको ये वीडियोस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।